Hello everyone. Today we are discuss रत्नागिरी prehistoric rock cut art. What are the debates are there? और ये जो न्यूज है ये न्यूज चर्चा में क्यों बना हुआ है, यूपीएससी से क्या रिलेशन आएगा, यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसा होगा, इवन तो मेंस में अगर पूछा जाए तो वो कैसा होगा, ये सारी चीजें आज के हम इस डिस्कशन में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आगे के लिए क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, आगे की चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं, ये सारी बातें इसके यूनेस्को से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारी चीजें हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो की टर्म है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप मेंशन कर रखा है, जियोग्लैप्स और पेट्रोग्लैप्स। जियोग्लैप्स का मतलब होता है ऐसी कार्विंग जो ग्राउंड्स पे की जाए, और पेट्रोग्लैप्स का मतलब होता है ऐसी कार्विंग जो वॉल पे की जाए। अब बात करें रत्नागिरी प्रीहिस्टोरिक रॉक कट के बारे में, तो बेसिकली ये कोंकण कोस्ट लाइन में मिलेगा, और ये 900 जो इसकी जो लेंथ है वो 900 किलोमीटर है, और मेनली ये महाराष्ट्र और गोवा के अंदर कवर हो करता है। ये जो जियोग्लैम्स हैं ये बेसिकली क्लस्टर्स हैं, और दे आर एग्जांपल ऑफ एडवांस आर्टिस्टिक स्किल्स, जिसमें ये जो शो करती है कि किस तरीके से हमने इस टेक्निक को इवॉल्व किया है। रॉक कट की जो टेक्निक है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होके बाहर आई है। साथ में बात करें अगर इस डिबेट की कि जो रेज है वो क्या कंसर्न्स हो रहे हैं, तो बेसिकली इस जो कंसर्न्स में एएसआई ही बैकएंड कर रही है, और वहाँ के जो कई लोकलाइट ग्रुप हैं जो इससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि जो प्रपोज्ड लोकेशन है मेगा ऑयल रिफाइनरी इन बार्थू विलेज की, ये कहीं ना कहीं काफी हद तक डैमेज करेगी प्री हिस्टोरिक जियोग्लैम्स को जो उस एरिया में मिलते हैं। और इससे पहले ये जो लोकेशन थी ये ऑलरेडी चेंज हुई है। इससे पहले ये नानर विलेज में की गई थी जो 2019 में से ड्रॉप कर दिया गया था। आर्कियोलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है यूनेस्को की बिड में है, और में ये टैग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सिक्योर करने के बारे में बात की गई है। तो ये इसकी बेसिक चीजें थी। रत्नागिरी हिल्स में आपको अराउंड 1700 जो है आपको पेट्रोग्लैप्स देखने को मिलेंगे, जो अक्रॉस 70 जो साइट्स में बटे हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कार्विंग है बेसिकली इनमें कुछ सर्टेन टाइप्स की चीजें मिलती हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा शेप ऑफ ह्यूमन फिगर्स, जो ह्यूमन के जो फिगर आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत ढेर सारे देखने को मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगी, एनिमल्स देखने को मिलेगा, और ज्योमेट्रिक फॉर्म मिलेंगे, कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। बट इन द सेम वे they are not uniformity, they are not maintain uniformity. It means ये जो शेप है ये कहीं ना कहीं ये इक्वल नहीं पाए जाएंगे, ना ही ये शेप के अकॉर्डिंग ना ही साइज के अकॉर्डिंग, और ये साइड टू साइड ये वेरी होंगे। अब इसको अगर हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स में देखें, ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट में देखें, ह्यूमन थॉट्स लेवल पे चीज़ों को देखें, तो हम ये समझ पाएंगे कि वो जो टाइम रहा, या एक बार ये चीज़ें नहीं बनाएगी, टाइम टू टाइम ये चीज़ें बनाएगी, अलग अलग लोगों ने इसको फॉर्म किया। बट वाई दे फॉर्म वी डोंट नो, हमें अभी भी नहीं पता कि उन्होंने इस चीज़ को फॉर्म क्यों करा, उसके पीछे लॉजिक क्या था। क्या उन लोगों के वो लोग आर्टिस्टिक अप्रोच के थे, या कोई अदर रीजन रहा होगा। इवन दो उनकी जो लाइफ स्टाइल है इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इवन कई ऐसे फौनाज भी मिले हैं, कई ऐसे एनिमल्स भी मिले हैं, ठीक है, जो इस तरीके के हैं जो उस समय थे लेकिन आज वो उस एरिया में प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके की बातें भी इस पूरे रेंज में आपको देखने को मिलेंगी, और यही मेन इसका सिग्निफिकेंस भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि जो ह्यूमन जो होमो सेपियंस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से हम इस चीज को समझ पाएं। ये जो पोरस लेटराइट रॉक है ये भी इसमें काफी मददगार हुई। देखिए ये आपको इमेज आपको देखने को मिलेगी, रीजन बिंग इसमें ये चीजें हम सेव रख पाए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्या बातें कही गई हैं, तो ये बात कही गई कि जो ये अर्लियर ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ठीक है, इसका ये ओल्डेस्ट मटेरियल एविडेंस है इंडिया में। और ये भी बात कही गई है कि ये जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन सेटलमेंट का ये अराउंड मेसोलिथिक एरा के बारे में, मींस मिडिल स्टोन एज के बारे में बात करता है, और साथ में ये अर्ली प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में, मींस हमारे जो प्रिमिटिव लोग रहे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए प्री हिस्टोरिक एरा का से और मेसोलिथिक के बीच का जो टाइम रहा उसमें क्या क्या चीजें आई। अराउंड काफी हद तक चीजें हमको यहाँ से देखने समझने को मिल रही हैं।
और इसमें ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कई चीजें उस समय जो बनाई गई उसकी इमेजेस हैं जो फोना की, वो अब प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी माना सकता है कि उस टाइम पे वो चीजें रही होंगी, बट अब वो नहीं है। रत्नागिरी हिल्स जो प्रीहिस्टोरिक साइट है, इसके साथ 3 और साइट्स रखी गई थी। टोटल 3 साइट्स बनाई गई थी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रपोज है, जिसमें एक है जिंकेरी जरी जो लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का। ऑलरेडी यूपीएससी में से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद श्री वीरभद्रा टेम्पल इन महाराष्ट्र लेपाक्षी मंदिर, ये आपको इसकी इमेज आपको देखने को मिल रही है। ये जो पेट्रोग्राम्स हैं, ठीक है, रत्नागिरी के, इनको वहां एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है काटल शिल्पा। मे बी यूपीएससी इस तरीके से ट्रैप कर पाए, आपको इस नाम का यूज करके पूछ ले कि ये नाम बहुत न्यूज में रहा। तो ऐसी चीजों को देख के चलिए, और ये डिबेट भी काफी बड़ी है। ये जो एरिया 20,000 ईयर ओल्ड के बारे में इसमें बताया गया है कि 20,000 साल पुरानी ये जो पेट्रोग्राम्स है, इससे रिलेटेड ये बातें कही गई हैं। एक टेंटेटिव लिस्ट के बारे में बात करते हैं, यूनेस्को ने इसमें रत्नागिरी हिल्स के पेट्रोग्राम्स में 7 साइट्स को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कसेली जो है ये सबसे लार्जेस्ट रॉकेट इनगार्विंग है इंडियन कंटेस्ट में देखें। और अगर इसके टोटल फिगर के बारे में बात करें तो 18 × 13 मीटर साइज है इसकी, ठीक है, ये वाला साइज। और अब तक का ये सबसे बड़ा जियोग्लैम्प माना गया है। इसके साथ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा कुडोपी विलेज, और जो गोवा में आपको देखने को मिलेगा पेनेसिमोल, ठीक है। इवन दो डेविसोल भी आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उकेसी देखिए, उकेसी में भी आपको ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है। अरुंधे थाली, ये देखिए एक ज्योमेट्रिक, क्या है इस ज्योमेट्रिक फिगर में ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, बट समथिंग इसमें कुछ चीजें बनी हुई हैं। बारसू, जिसको लेकर अभी बात की, बारसू साडा, जिसमें एक ह्यूमन के बारे में दिखाया गया है, लेकिन ये ह्यूमन क्या कहना चाहता है, ये किस पोज में खड़ा है, ये सारी चीजें यहाँ भी देखिए। देवाचे गोथाने में भी आपको देखिए आपको ह्यूमन देखने को मिलेगा, बट व्हाट एग्जैक्टली से दैट वी डोंट नो। ऐसे ही जम्ब्रानू के बारे में देखें तो ये देखिए कुछ अजीब टाइप का एक सिंबल है, और मल्टीपल इसमें ज्योमेट्रिक फिगर्स इंक्लूड है, बट वो क्या कह रहे हैं। निवाडी में भी आप देखिए ये 2 ह्यूमन फेस आपको देखने को मिलेंगे, ये अटैच्ड है, और ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि जो डिबेट है, वो डिबेट क्या है, कल्चर वर्सेस डेवलपमेंट, कल्चर वर्सेस डेवलपमेंट। अब देखिए, जब ये इस तरीके की डिबेट है तो आगे भी रहने वाली है। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है, आपको हमेशा सेफ साइड लेके अपनी बात करनी होगी कि भाई डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन वो कल्चर को रियून करके नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। अगर ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल फेज में जाए, ऐसा डेवलपमेंट हो जो हमारे कल्चर जो है, हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाने की बात करे, उनको प्रिजर्व करने के बारे में बात करें, ताकि हम आगे जाके उस चीजों से सीख सके, अपने मानव इतिहास के बारे में सही तरीके से जान सके। इस तरीके से हमें डेवलपमेंट की नीड है, या ऐसा डेवलपमेंट जो होमो सेपियंस को थ्रेट ना करे, होमो सेपियंस को बचाने। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद अभी देखिए, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री ऑलरेडी गेन कर गया है, और अगर 1 डिग्री और वो बढ़ गया तो अराउंड 70 ईयर पूरा जो ह्यूमन है, वो उनकी पूरी लाइफ एक तरीके से वो थ्रेट है, एक चैलेंज है हमारे ऊपर। तो इस तरीके का डेवलपमेंट अपने को नहीं चाहिए। आप इस तरह के एग्जांपल बता सकते हैं, इस तरह के कल्चर, तो ये बताया जा सकता है कि कल्चर को प्रिजर्व करते हुए हम डेवलपमेंट को अगर हम अपनाएं तो दिस इज द बेस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी ऑलरेडी जो प्री से रिलेटेड जो हमारा क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च है, उसमें एडमिशन ऑलरेडी हो रहे हैं। आप भी आइए और उसमें एडमिशन लीजिए। फिर बेहतर मिनिमम फीस है, और आपको मिनिमम एफर्ट डालना है, और मैक्सिमम श्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको फील होगा कि हम दुनिया से डिफरेंट कैसे कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, कैसे चीज़ों को किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हमारे और भी कोर्सेज हैं, हमारे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए, कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।